सो एवरीवन, ये हमने फार्मूला बुक लॉन्च किया है। एक्चुअल में इसमें हमारा इलाइट एकेडमी प्लस एररलेस पब्लिकेशन, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने हमारे लिए फार्मूला बुक डिज़ाइन किया हुआ है और इसमें फ्रंट में हमारा इंस्टीट्यूट का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और हमारे इस साल के रिजल्ट दिए हुए हैं। ठीक है, ओके। अब ये जो बुक है इसमें 8th, 9th और 10th के जितने भी साइंस के और मैथमेटिक्स के फॉर्मूलेज हैं, इवन बायोलॉजी के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, हमने यहाँ पर उसको मेंशन करवा दिया। ठीक है, तो इसमें आपको मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, इसके सारे के सारे फॉर्मूलेज और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहीं पर मिलेंगे। यानी अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया, इसका मतलब आप अबाउट 50% से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, फार्मूला बेस्ड वाला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में चैप्टर वाइज आपके यहाँ पर फॉर्मूलेज दिए हुए हैं। जैसे आपका दिया हुआ है नंबर सिस्टम है ना आपको, हाँ नंबर सिस्टम है। फिर एल्जेब्रिक जितना भी पार्ट है एल्जेब्रा के, अब एल्जेब्रा में क्या आ गया आपका, पॉलिनोमियल्स हो गया। फिर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स से जितने भी रिलेटेड फॉर्मूलेज है सब यहाँ पर दिया हुआ है। फिर आपको दिया हुआ है बेसिक फॉर्मूले फॉर पावर्स वाले, है ना। फिर है इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर आइडेंटिटीज के बेस के ऊपर फॉर्मूलेज, फिर उनका एलॉबरेशन दिया हुआ है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे सारे के सारे फॉर्मूले जो 10th, इवन 11th, 12th में यूज होने वाले फॉर्मूले बेसिक सब यहाँ पर आपको दिया हुआ है। फिर बेसिक फॉर्मूले ऑफ पावर हो गया। फिर क्वाड्रिलेटरल, है ना। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके भी सीधे फॉर्मूले दे दिए आपको। क्रैमर्स रूल हो गया, फार्मूला मेथड हो गया। फिर आपने अरिथमेटिक और ज्योमेट्री प्रोग्रेशन पढ़ा होगा ना, तो एपी के बेस के ऊपर nth टर्म निकालना है आपको, सम ऑफ nth टर्म निकालना है, सब यहाँ पर मेंशन कर दिया है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी यहीं पर पढ़े आपने कि शायद आएगा आपको, नेक्स्ट ईयर आएगा। फिर ज्योमेट्री के रिलेटेड जैसे लाइन हो गया, एंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, ट्राइंगल्स हो गया, सर्कल हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ट्रिग्नोमेट्री में दोनों एप्लीकेशन पार्ट, यानी आप उसको हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हो, राइट, हाँ वो, और जो बेसिक रेशोज है वो भी आपको इसी में दे दिया हुआ है। फिर मल्टीपल एंगल, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। मेंसुरेशन, मीन, मीडियन, मोड, उसमें भी जो डिफरेंट मेथड आप लगाते हो वो भी आपको यहाँ पर फॉर्मूले के बेस के ऊपर दे दिया है। फिर स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी तो सबसे इंटरेस्टिंग वाला चैप्टर होता है, आप 10th क्लास में पढ़ोगे, वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, फॉर्मूलेज। फिर है प्रोबेबिलिटी हो गया। अब है साइंस का पार्ट। तो साइंस मोशन से स्टार्ट होता है, मोशन से। फिर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन हो गया। फिर ग्रेविटेशन हो गया, वर्क एंड एनर्जी हो गया, वर्क एनर्जी एंड पावर है आपको, राइट। फिर फ्लोटेशन हो गया, देन साउंड हो गया। फिर लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दोनों के फॉर्मूलेज हमने यहाँ पर दे दिया है। लेंस हो गया, मिरर हो गया, टेलीस्कोप हो गया, जहाँ पर भी यूजेस होते हैं उसके एप्लीकेशन वो भी यहाँ पर मेंशन है। फिर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, और आइज में होने वाले डिफेक्ट सारे के सारे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। फिर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फिर डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जितने भी लाइट के फिनोमिनॉन है वो सब यहाँ पर, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार से लेकर अर्ली सनराइज और लेट सनसेट, है ना, ये सब आपको दिया हुआ है। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आपको दो इफेक्ट है, हीटिंग एंड मैग्नेटिक, ये दोनों यहाँ पर दिया हुआ है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे का लॉ, वो भी यहाँ पर दे दिया है। फिर डेफिनेशन ऑफ द मैटर, अब केमिस्ट्री का पार्ट आ गया। अब केमिस्ट्री भी पूरा मेंशन ही है यहाँ पे। मैटर हो गया, पार्टिकल नेचर एंड बेसिक यूनिट दिया है। फिर एटम, मॉलिक्यूल, ये दे दिया है। फिर आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना, वो किस पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर सब आपको दे दिया है फॉर्मूले के बेस के ऊपर। फिर एटॉमिक मॉडल दे दिया है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, थॉमसन, रुदरफोर्ड एंड बोहर का मॉडल दिया हुआ है आपको। फिर जितने भी एटम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो गया, आइसोबार, आइसोटोप, आइसोटोन, सब इसमें दिया हुआ है। फिर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और केमिकल रिएक्शन के सारे टाइप्स, कौन कौन से टाइप है पता है आपको, पता है नहीं, अरे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारे के सारे रिएक्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। फिर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, और उनके सारे के सारे कॉन्सेप्ट विथ एग्जांपल सब यहाँ पर आपको दिया है। फिर मेटल एंड नॉन मेटल्स, मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज, फिजिकल हो, केमिकल हो, उनकी रिएक्शन, है ना, सब यहाँ पर दिया है। रिएक्टिविटी सीरीज, पता है क्या रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज कॉल्ड इन द फॉर्म ऑफ सीरीज, इज कॉल्ड एज रिएक्टिविटी सीरीज। और उसको लर्न करने का टेक्निक पता है क्या?
प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जिब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्न हाउ कॉपर एंड मर्करी सेव्स गोल्ड एंड प्लेटिनम। इसमें सारे के सारे मेटल आ गए, इतना सा याद रख लो। तो रिएक्टिविटी सीरीज 2 मार्क के लिए आती है, वो ऐसे आ जाते हैं। और इसके बेस के ऊपर सारे के सारे रिएक्शन कौन किसको रिड्यूस करेगा, ये सब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, सब यहाँ पर मेंशन, ठीक है। फिर सेल, अब देखो बायोलॉजी भी दे दिया है ना, और बायोलॉजी वालों को भी यहाँ के कॉन्सेप्ट सॉल्व हो जाएंगे, सेल से लेकर टिश्यू से लेकर, फिर जो फाइबर हमारे जो मसल्स है ना उनके टाइप्स, फिर टिश्यूज दे दिया है पूरे, फिर एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू सब अलग दे दिया है, कनेक्टिव, टेंडन, लिगामेंट सब दे दिया है। फिर लाइफ प्रोसेसेस, कितने लाइफ प्रोसेसेस, मिसेस ग्रेन याद रखो तो पूरे लाइफ प्रोसेसेस याद हो जाती है, राइट। एम से मूवमेंट, फिर आर से रेस्पिरेशन, फिर एस से सेंसेशन, हो गया एमआरएस, अब बच गया ग्रेन। तो जी से ग्रोथ, आर से रिप्रोडक्शन, फिर ई से एक्सक्रीशन और एन से न्यूट्रिशन। ऐसे टोटल 7 लाइफ प्रोसेसेस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है विद एक्सप्लेनेशन, छोटा छोटा। चलो आगे, फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी आपको दे दिया है, ह्यूमन ब्रेन, सेंट्रल नर्व सिस्टम, फिर पेरिफेरल और ऑटोमेटेड नर्व सिस्टम सब मेंशन है यहाँ पर। फिर प्लांट और एनिमल में जो हार्मोन्स होते हैं ना, केमिकल मैसेंजर, केमिकल कंट्रोल वाले, वो सब यहाँ पर मेंशन है। फिर जहाँ जहाँ से हार्मोन का हमारे बॉडी में सिक्रेशन होता है, वो ग्लैंड के भी नेम यहाँ पर मेंशन है। फिर रिप्रोडक्शन दोनों दिया है, सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन, इवन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दिया हुआ है। फिर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर में आएगा, इवन 9th क्लास के सीबीएसई में भी दिया हुआ है। फिर और एनवायरनमेंट एंड फूड प्रोडक्शन, तो ये एक्चुअल में जो बुक है, छोटी सी बुक, आपके परसेंट अगर आप 90 अगर आ रहे हो तो आपको 95 क्रॉस कराने में हेल्प करेगा, 98 तक लेके जाने में हेल्प करेगी ये बुक। तो आप पढ़ो, इसका जितना हो सके यूटिलाइज करो, ठीक है, बस, थैंक यू।